Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the genicular anastomosis. और जेनिकुलर अपन ने देखा था लोबल लिम्ब की पूरी आर्टरी कवर की। इससे पहले हमने फेमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, इन सब की जो हमने ब्रांचेस देखी थी उसमें बहुत सारी ऐसी ब्रांच थी जिनके नाम में आ रहा था जेनिकुलर। और उसी में मैंने बताया था कि ये सारी आर्टरी क्या करेंगी, अनास्टोमोसिस बनाएंगी आपके नी जॉइंट के अराउंड। यहाँ पर नी जॉइंट होगा, इस तरीके से आपकी यहाँ फीमर बोन आएगी, नीचे टिबिया बोन है ना, यहीं पर अनास्टो। तो ये पूरा जो अनास्टोमोसिस बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं जेनिकुलर अनास्टोमोसिस, या फिर आप बोल दो एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट। यहाँ पर इस तरीके से रहेगी फीमर और नीचे रहेगी टिबिया, है ना। आप बेटर इमेज के लिए गूगल में देख सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम हम देखेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। तो पहले इसी को समझेंगे, फिर अनास्टोमोसिस को। पहले अगर एक बार आर्टरी रिवाइज करें, सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। वो जैसे ही किससे क्रॉस कर रही थी, इंग्वाइनल लिगामेंट को, उसे फिर हमने क्या बोला था, फेमोरल आर्टरी। ठीक है। अब फेमोरल आर्टरी की अगर ब्रांचेस याद अगर हम इस तरीके से करें तो हमने देखा था कि एक तो वो थी ना डीप प्रोफंडा। फेमोरल आर्टरी की जो हमारी मेन ब्रांच थी इस तरीके से डीप प्रोफंडा थी, हम यहीं पर ले लेते कि डीप प्रोफंडा आर्टरी है। फिर इससे अगर हम देखें इस तरीके से, या फिर इसे कहाँ पर बना लो, इस तरीके से इसे मैं ऐसे कर दूं, तो ये थी हमारी फेमोरल आर्टरी। इस फेमोरल आर्टरी से आपकी निकली थी इस तरीके से डीप प्रोफंडा, इस तरीके से हमने देखा था, जो क्या कर रही थी, एक दे रही थी आपकी लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और एक मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। ये मीडियल साइट है, ये लेटरल सुपीरियर इन्फीरियर। तो फेमोरल आर्टरी उसकी डीप ब्रांच आई प्रोफंडा, प्रोफंडा फेमोरिस, जिसने एक ब्रांच थी मीडियल साइट, तो ये कौन सी होगी, मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। लेटरल साइट वाली को लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। और हमने देखा था इसकी एक असेंडिंग ब्रांच रहेगी, एक एसिटाबुलर ब्रांच रहेगी। लेटरल वाली की अगर हम देखें, लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल की एक असेंडिंग ब्रांच जो इस साइड जाएगी, ये ट्रांसवर्स ब्रांच, और जो नीचे जाएगी ये इंपॉर्टेंट है, इसे हमने बोला कि डिसेंडिंग ब्रांच। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। इसके बाद इसी फेमोरल से, ये जो मेन पूरी फेमोरल आर्टरी है यहाँ तक, इससे एक और ब्रांच हमने देखी थी, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, क्योंकि ये नीचे जा रही थी और जेनिकुलर अनास्टोमोसिस में पार्ट लेगी, तो हमने इसे बोला था डिसेंडिंग जेनिकुलर, आप बोल सकते हो आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हमने देखी। फिर जैसे ही आपकी फेमोरल आर्टरी एडक्टर हाइटिस को क्रॉस करती है, ये पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है, और इससे निकल रही थी मेनली 4 ब्रांच। ये मीडियल साइट है, तो हमने देखा था ना कि मीडियल सुपीरियर, मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। तो नीचे वाले को क्या बोलोगे, इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। ये लेटरल साइट, तो सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, ये नीचे तो इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। ये है आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी और ये है आपकी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब हम अनास्टोमोसिस देखेंगे, क्योंकि ब्रांचेस क्लियर हुई। तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, अगर इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा कि जॉइंट है, जॉइंट में भी यहाँ पर क्या होंगे, इस तरीके से हम देखें तो फीमर के कॉन्डाइल। फिर फीमर के कॉन्डाइल से अगर मैं एक इस तरीके से एक मिड लाइन बना दूँ, इस तरीके से अगर मैं एक मिड लाइन बना लूँ, कि ये मान लो क्या है, जो हमारी कॉन्डाइल है ना, ये मैंने कॉन्डाइल के ऊपर एक लाइन बना दी फीमर के। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा, कॉन्डाइल का ऊपर वाला पार्ट होगा, लाइन के नीचे कॉन्डाइल का नीचे वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इसे ना 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस अनास्टोमोसिस को। पहली चीज़ तो ऊपर नीचे हो गई, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, एक मीडियल साइट है और एक लेटरल साइट है। ठीक है, तो इसे अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि मीडियली एंड एबव द कॉन्डाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हो गया मीडियली और इस लाइन के ऊपर हो गया एबव द कॉन्डाइल, यानी कितना ये जो एरिया आएगा ना, इस एरिया में हम देखें तो कौन कौन एनास्टोमोसिस कर रहा, आपकी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी किसके साथ अनास्टोमोसिस कर रही है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी के साथ। उसकी भी ये 2 ब्रांचेस हैं, एक ये ऊपर एक नीचे, उसकी भी जो ऊपर वाली ब्रांच है ना जो अनास्टोमोसिस कर रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ये होती है, इसे हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस ब्रांच, है ना, आर्टिकुलर ब्रांच, इसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर ब्रांच।
आर्टिकुलर जो आर्टिकुलेट करे, अनास्टोमोसिस कर रही है। तो एबव द कॉन्डाइल है ना, अगर यहाँ पर आप बोन को सपोज करो कॉन्डाइल के ऊपर और मीडियल साइड में कौन कौन अनास्टोमोसिस कर रहा, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी विथ आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। ये रहा आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी और आपकी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। इसके बाद अब हम देखेंगे फिर से वहीं मीडियली देखना है हमें, इसी मीडियल साइड में, लेकिन बिलो द कॉन्डाइल। तो ये लाइन मैंने बना दी, इसके नीचे आप देखोगे तो ये अनास्टोमोसिस दिख रहा। इस तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। किस किस के बीच में अनास्टोमोसिस हो रहा, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी और कौन अनास्टोमोसिस कर रहा है उसके साथ, फिर से डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी की एक ब्रांच, इसे हम बोलते हैं सिफेनस ब्रांच। इसे हम क्या बोलते हैं, सिफेनस ब्रांच। तो ये देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं मीडियली और बिलो द कॉन्डाइल, तो कौन कौन आर्टिकुलेट कर रहा, सिफेनस ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी ये रही, और उसके साथ इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। ये दो चीजें हो गई। अब सेम एस हम लेटरल साइड में देख लेंगे। लेटरल में हम पहले कहाँ देखें, एक तो लेटरली और एबव द कॉन्डाइल इस लाइन के ऊपर। तो ये देखो ये अनास्टोमोसिस किस किस के बीच में, जो ऊपर से ब्रांच आई थी डिसेंडिंग ब्रांच लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की, किसके साथ अनास्टोमोसिस कर रही है, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी के साथ। ये देखो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी अनास्टोमोसिस विद सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। अब हम इसके नीचे देख लेंगे तो लेटरली और बिलो द कॉन्डाइल, देखो लेटरली एंड बिलो द कॉन्डाइल। तो सबसे पहले तो आपकी यही आ गई इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, इससे छोटी छोटी ब्रांच निकलती हैं 1 2 3 इस तरीके से। अब ये किसके साथ अनास्टोमोसिस कर रही हैं, देखना ये एंटीरियर टीबियल आर्टरी है, इससे 2 ब्रांच निकलती हैं, एक एंटीरियर टीबियल रिकरेंट आर्टरी इसे हम बोलेंगे आगे वाली, और ये पीछे वाली रहती है पोस्टीरियर टीबियल रिकरेंट आर्टरी। रिकरेंट मैंने बोला था ना, हम रिकरेंट उन आर्टरी को बोलते हैं जो नीचे से ऊपर जाती हैं, जैसे हमने एल्बो जॉइंट में भी देखा था रेडियल रिकरेंट आर्टरी, अल्नर रिकरेंट आर्टरी, जो नीचे से ऊपर जाए। सेम एस क्योंकि ये एंटीरियर टीबियल की ब्रांच है और ऊपर जा रही हैं, उसमें भी एक आगे है तो एंटीरियर टीबियल रिकरेंट आर्टरी ये रही, जो पीछे है पोस्टीरियर टीबियल रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और आर्टरी आ रही है जो कि किससे आ रही है, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी से, और ये होती है सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर आर्टरी। मैंने बताया था ना कि ये भी पार्टिसिपेट करेगी जब हमने पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी पढ़ा था। तो लेटरल साइड और बिलो द कॉन्डाइल कौन कौन अनास्टोमोसिस बना रहा, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीबियल रिकरेंट आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर आर्टरी। ये रही इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, एंटीरियर टीबियल रिकरेंट आर्टरी, पोस्टीरियर टीबियल रिकरेंट आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर आर्टरी। तो ये हमने पूरा देख लिया 4 पार्ट में डिवाइड करके, है ना। सबसे पहले हमने देखा मीडियली कॉन्डाइल के ऊपर, फिर से देखा मीडियली कॉन्डाइल के नीचे, लेटरली कॉन्डाइल के ऊपर और लेटरली कॉन्डाइल के नीचे, इस तरीके से अनास्टोमोसिस। इसके अलावा आप लोग ये बोल रहे होगे कि ये कहाँ आएगा, ये एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी ये ब्रांचेस है ना, ये 4 सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, ये दोनों आपस में भी क्या करती हैं, अनास्टोमोसिस बनाती हैं, इन्हीं से छोटी छोटी ब्रांच निकल के। सेम एस यहाँ पर सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी और इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी दोनों आपस में क्या करती हैं, अनास्टोमोसिस बनाती हैं। अब ये सप्लाई कैसे करेगा, सिंपल सी बात है, नी जॉइंट के अराउंड है। तो नी जॉइंट में भी हम देखें तो जैसे मैंने बताया ना कि ऊपर इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से आ रहेगी आपकी फीमर बोन कुछ इस तरीके से, है ना, यहाँ से हमारी फीमर बोन रहेगी। यहाँ पर नीचे साइड अगर मैं बना दूँ तो यहाँ पर आपकी टीबिया बोन रहेगी। तो पहले तो इन दोनों बोन को, फीमर को, टीबिया को, साथ ही साथ यहाँ देख लोगे आपके लेटरल साइड में फिब्युला बोन होगी, थोड़ा बहुत इसे भी सप्लाई कर सकती है, और यहाँ आगे रहती है पटेला बोन। तो ये जो बोन है ना आसपास, इन्हें सप्लाई करती है ये पूरी आर्टरीज। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो साइनोवियल जॉइंट का टाइप है, पूरा कैप्सूल प्रेजेंट होगा इसका, उस कैप्सूल को भी सप्लाई करेंगी, है ना। और यहाँ पर इससे जो स्ट्रक्चर रहेंगे इसके नियर, हम बोल सकते हैं ना अराउंड द नी जॉइंट, उन सारे स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं आर्टरी क्या करती हैं, सप्लाई देती हैं। सो दिस इज अबाउट द जेनिकुलर अनास्टोमोसिस। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा।
थैंक यू सो मच एवरीवन।